नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाग लपेट के। सच, साहस और संस्कार के साथ हम लाते हैं आपके लिए हर महत्वपूर्ण खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांद में 27 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक करियर मेला आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में संस्था परिसर में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं को शिक्षा, करियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। संस्था के उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं संभाग स्तरीय करियर काउंसलर मास्टर ट्रेनर श्री परेश सिंह वर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कक्षा 10वीं से 11वीं में विषय चयन केवल अंक देखकर नहीं, बल्कि अपनी रुचि, व्यक्तित्व, मानसिक क्षमता एवं भविष्य के लक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। श्री वर्मा ने कक्षा 12वीं की छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा के विकल्पों, कौशल आधारित करियर, सरकारी व निजी क्षेत्र के अवसरों की जानकारी दी। साथ ही यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त करियर कार्ड, यूरिपोर्ट एवं एस्पायर पोर्टल के माध्यम से करियर मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। जो एनटीए परीक्षा लेती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो ऑल इंडिया की एजेंसी, और वो एग्जाम जो होता है, ठीक है ना, नीट, साइंस वाले बच्चे आगे चल के बायो वाले देते हैं नीट, ठीक है, जिससे हम क्या बनते हैं, डॉक्टर, और भी चीजें बन जाते हैं बायो वाले, फार्मेसी में भी चले जाते हैं, आपका नर्सिंग क्षेत्र में भी चले जाते हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल उसमें भी चले जाते हैं, है ना, रेडियोलॉजी में भी चले जाते हैं, पैथोलॉजी में भी चले जाते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम है। और ये सब स्ट्रीम आप बायो वाले बच्चों के लिए नीट देने के बाद ही वो उनमें जा सकते हैं, क्योंकि केवल नीट देने से, ठीक है ना, नीट एग्जाम देने से केवल डॉक्टर ही नहीं बनते, डॉक्टर के नीचे भी और बहुत सारी हॉस्पिटल में पोस्ट होती है, वो सभी पोस्ट नीट एग्जाम से ही जाते हैं आजकल, ठीक है। एक अलग चीज है वो एएनएम परीक्षा, एक अलग, वो आई नीट दोगे तो नीट देने के बाद ये सब चीज उसमें जुड़ जाए। जैसे आप बोलते हैं जेडबलई कौन से बच्चे देते हैं, मैथ्स वाले बच्चे, ठीक है ना। तो जेडबलई निकालने के बाद, मतलब जेडबलई को ऐसा बोला जाता है कि विश्व का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है जेडबलई, और वो भी आपका एडवांस, ठीक है ना। जेडबलई जो एडवांस है वो सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है विश्व का। पर हमें डरना नहीं, यदि हमारी रुचि है, क्षमता है, हम जरूर मैथ, हमारी क्षमता है बायो पढ़ने की, हम बायो लेंगे। अब कॉमर्स वाले बच्चों की बात कर लेते हैं हम। पहले तो आर्ट्स वाले बच्चों में बात पूरी नहीं हुई थी। आर्ट्स वाले बच्चे आईएएस दे सकते हैं, पीएससी परीक्षा दे सकते हैं, आईएएस से कलेक्टर बनते हैं, आपका एसपी बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज में जा सकते हैं, है ना। आपका धीरू भाई अंबानी की कोई योग्यता नहीं थी, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर उनकी रुचि कायम में थी। धीरू भाई अंबानी की बिजनेस में थी, इसलिए वो आज इस मुकाम पर पहुंची। चलिए हम इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और हमारे पास वक्त भी बहुत है। तो हम बात करेंगे अब सीधे मुद्दे की बात पे कि अब आपके पास कक्षा 10वीं के बाद अब आपको विषय का चयन करना है। इसके बाद 10वीं के बाद संतुष्टि पूर्वक कैरियर का चयन भी करना है, किस स्ट्रीम में जाना है उनको, दोनों की बातें हम करेंगे। पहले बात आती है 10वीं वाले बच्चों की। 10वीं के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए। पहला ऑप्शन, जिसको आर्ट्स सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मैं क्या बोलूंगा, आर्ट्स का बच्चा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब प्रतियोगी परीक्षा, देखिए आपकी डिग्री काम की नहीं है, आपका स्किल काम का है।
स्किल मतलब आप में क्या कौशल है। हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे, परसेंटेज इज नॉट इंटेलिजेंसी बट इंटेलिजेंसी इज द परसेंटेज। मतलब आपकी ये जो डिग्री आप ले लोगे 10वीं 12वीं की कॉलेज की, इसको बढ़ा के रख लेना और रोज पूजा करना, नौकरी नहीं मिलेगी। पर आप में यदि आप देखो वर्तमान समय में एआई युग आ गया है, नौकरियों का स्वरूप बदल गया है। हमारा जो कंपटीशन अब है, हमारा कंपटीशन केवल चांद के बच्चों से नहीं है, छिंदवाड़ा के बच्चों से नहीं है, जबलपुर के